परमात्मा कहाँ है? इसका जवाब हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए परमात्मा सिर्फ मंदिर में मूर्तियों तक ही सीमित है, तो किसी के लिए वे जप में हैं, किसी के लिए वे तप में हैं और किसी के लिए वे सब में हैं, हर इंसान में हैं। तो क्या वे हर किसी के लिए अलग अलग जगह है या फिर हर किसी का परमात्मा अलग अलग है? लेकिन सत्य तो एक ही होता है, इसलिए परमात्मा भी एक ही होगा। सभी मानते तो हैं कि वे हर जगह हैं और हर किसी में हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि वे सच में सिर्फ मानते ही हैं, जानते नहीं। मानने और जानने में फ़र्क होता है। मानने का अर्थ होता है कि दूसरों के अनुभव को सच मान लेना, और जानने का अर्थ होता है खुद अनुभव करना। ऐसा भी हो सकता है जो हम आज मानते हैं कल उसको ना माने, परंतु जो हमें खुद अनुभव किया होता है उसको हम कभी असत्य नहीं मानते। इसलिए आज भी आप मेरी या किसी और की बात ना माने, बल्कि खुद अनुभव करें। अब सवाल ये उठता है कि हर किसी का अनुभव भी अलग अलग हो सकता है, लेकिन सत्य तो एक ही होता है। इसलिए हर किसी का अनुभव भी एक ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो फिर हम सत्य तक कैसे पहुंचेंगे और कैसे जानेंगे कि परमात्मा कहाँ है, कौन है? आपने अक्सर ये अनुभव किया होगा कि कोई भी व्यक्ति सत्य सिर्फ तब अनुभव कर सकता है जब उसका मन और चित्त बिल्कुल शांत हो, तभी वह वास्तविकता को देख सकता है, अनुभव कर सकता है। इसलिए अगर हमारा मन बिल्कुल शांत है, तब हम जो देखेंगे वे कभी असत्य नहीं होगा। इसलिए अगर आप सत्य को देखना चाहते हैं, परमात्मा को देखना चाहते हैं, उसको अनुभव करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने आप को, अपने चित्त को शांति की हद तक ले जाएं। अपने चित्त को शांत कैसे करें, इसके ऊपर हम फिर कभी बात करेंगे किसी अन्य वीडियो में। ये याद रखें कि हमारा दिमाग किसी मुश्किल प्रश्न में बड़ी आसानी से किसी की भी बात मान लेता है, फिर चाहे वे किसी पवित्र किताब की बात हो या फिर किसी गुरु की। वो सच हो सकते हैं या नहीं भी, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों हालातों में आप मान ही रहे हैं, खुद नहीं अनुभव कर रहे। क्या कभी आपने ये सोचा है कि हर अलग अलग धर्मों के व्यक्तियों को वही ईश्वर क्यों दिखता है जिसकी वे पूजा करते हैं, जबकि हम सब एक बात पर हमेशा सहमत हैं कि ईश्वर तो एक ही हैं? इसका अर्थ है कि हमारा मन बहुत बलवान है। हम जिसको भी अपने मन में बिठा लेते हैं, हमारे लिए वही ईश्वर बन जाता है। और जिसको भी भगवान के दर्शन हुए या अनुभव हुआ, उसको उसी का दर्शन होता है जिसके मन में वे भगवान होते हैं। जैसे कि एक क्रिश्चियन को जीसस की, एक हिंदू को जो कि कृष्ण जी का भक्त हो उसको कृष्ण जी के, और जो माता का भक्त हो उसको माता के दर्शन ही होते हैं, जबकि हम सब मानते हैं कि वे तो एक ही हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जो सत्य है, जो ईश्वर है, उसको जानने के लिए हमें अपने मन को पूरी तरह छोड़ना होगा। फिर जो मिलेगा वही एक सत्य, एक ईश्वर होगा। उसको पाने के लिए आपको अपने मन को समाज द्वारा बनाए सभी बंधन तोड़ने होंगे।